भगवत गीता का 13वां अध्याय, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा, शरीर, प्रकृति और परमात्मा के गुण रहस्य को विस्तार से समझाते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन द्वारा क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें जीवात्मा कर्मों का अनुभव करता है। यह क्षेत्र 5 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों और उनके विषयों से बना हुआ है। क्षेत्रज्ञ जो इस क्षेत्र का जानने वाला है, आत्मा है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा ही नहीं बल्कि परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में स्थित होकर उसका क्षेत्रज्ञ है। आत्मा और परमात्मा के इस भेद को जानना ही सच्चे ज्ञान का लक्षण है। इसके बाद श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन करते हैं, जिसमें अहंकार का त्याग, विनम्रता, सहनशीलता, सत्य, इंद्रिय संयम, शांति, भक्ति और मोक्ष की इच्छा प्रमुख है। ये गुण व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करती है। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष के संबंध को स्पष्ट करते हैं। प्रकृति वह आधार है जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है और पुरुष प्रकृति से भिन्न होते हुए भी इसके सभी क्रियालापों का साक्षी है। प्रकृति से संसार की उत्पत्ति, विकार और परिवर्तन होते हैं, जबकि पुरुष प्रकृति को प्रेरित करता है। इस प्रकार प्रकृति से कार्य और फल उत्पन्न होते हैं, लेकिन पुरुष इनसे अछूता रहता है। जो व्यक्ति इस भेद को जान लेता है और यह समझ जाता है कि शरीर में एक ही परमात्मा स्थित है, वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी बंधनकारी नहीं रह जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अंततः में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो व्यक्ति मन, बुद्धि और अहंकार को वश में कर लेता है तथा स्वयं को आत्मा रूप में पहचान लेता है, वही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह भी है कि शरीर और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते ही व्यक्ति सच्चे मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन में हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि दार्शनिक और व्यवहारिक जीवन जीने की कला भी सिखाता है। सामान्य इंसान के लिए गीता के उपदेश कठिन परिस्थितियों में मानसिक शांति और सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है, कर्तव्य कर्म बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना। यह सिद्धांत जीवन में हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, कार्य क्षेत्र हो या समाज में हमारी भूमिका हो। गीता सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां अनिवार्य है, लेकिन एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम इन्हें पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सफलता असफलता की चिंता किए बिना ही निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यह सिद्धांत आज के जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं और तनाव का सामना करते हैं। गीता का यह ज्ञान हमें न केवल अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बनाता है बल्कि तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। गीता आत्मा के अमरत्व का भी ज्ञान देती है, जिससे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता। यह शिक्षा हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्त करना इसका अंतिम लक्ष्य है। गीता यह भी बताती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। सामान्य व्यक्ति गीता से यह प्रेरणा ले सकता है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए,
धैर्य, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हर समस्या का समाधान संभव है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ है और अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करना ही जीवन की सच्ची साधना है। इस प्रकार गीता न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। यह एक सामान्य इंसान के जीवन में गहन प्रेरणा स्रोत है, जो उसे कठिन समय में साहस, सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यहाँ पर भगवत गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आप भगवत गीता के उपदेशों से प्रेरित हुए हैं और ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके अपने जो इन्फो हब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियाँ और ज्ञानपूर्ण सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। आइए मिलकर इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।